हमने मान लिया इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल अगर कोई स्पीसीज है तो वो मनुष्य है। मनुष्य सबसे ज्यादा बौद्धिक है दुनिया में, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आज भी 0.01% है, और उन 0.01% की वजह से आज समाज की 99.99% लड़कियों को जज नहीं कर सकते हैं। किसी एक ने बाहर जाकर के आपके पति के अलावा किसी और से अफेयर कर लिया, ऐसी महिलाओं की संख्या 1% है, तो उसके लिए आप बाकी 99% महिलाओं को जज नहीं कर सकते। जब आप कभी स्त्री समाज पर प्रश्न लगाएंगे कि नहीं ये तो धोखेबाज है, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि इसी धोखेबाजी के क्रम में हमारी बहनें, हमारी भाभियां और हमारी माताएं भी आती हैं, तो वो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी लगता है। विचार करना है थोड़ा। तलाक जैसी चीजें होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे। समझे सुकरात कहने का क्या मतलब है? आप जानते हैं सुकरात कितने लोग जानते हैं? थम्स अप करके बताएं। सुकरात मतलब बहुत गजब आदमी है इस दुनिया में। वो मूर्ति बनाते थे, मूर्ति स्कल्प्टर, मूर्तिकार थे, और मूर्ति बना के जितने पैसे वो इकट्ठे करते थे तो उन पैसों को वो खर्च करते थे उस आदमी से चर्चा करने में जो उनकी जिज्ञासाओं को खत्म कर सकता है। कैफे में ले जाते थे लोगों को पकड़ के, उनको लगे ना इलाके का कोई चर्चित आदमी है, मेरे सवालों का जवाब ये सही तरीके से दे सकता, उसको कैफे में ले जाते थे। भाई साहब तुम कॉफी पियो और मुझसे बात करो, चर्चा करो मुझसे, और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक उसको छोड़ते नहीं थे। सॉक्रेटिस पढ़ते होंगे, सुकरात, कोई किताब नहीं लिखी इन्होंने, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस इनकी वाइफ इनसे लड़ती थी, बोले कि यार तुम जो है सारा पैसा तुम्हें घर में चीजें हैं नहीं और तुम क्या मतलब लोगों के ऊपर खर्च कर देते हो, है ना। लेकिन उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स बने, आप समझना मेरी बात को, स्टूडेंट्स जो उनके शिष्य बने, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या सिखाया? सुकरात ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आपको जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो चुनाव करना सीखना होगा कि आप किसको गुरु बना रहे हैं, आप किसको सही व्यक्ति मान रहे हैं, तो ये आपको चुनना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने शक्ति ऐसे व्यक्ति को दे दी है कि जो डिजर्व ही नहीं करता। तो वो लोगों के अंदर चेतना भरते थे, चेतना। तो तुम्हें सवाल करने चाहिए, सवाल। जैसे कि उनके शिष्यों ने एक बार, चर्चा आती है, बड़ी चर्चित आती है कि एक आपका मतलब कि एक जगह सभा हो रही थी, तो जो सिकंदर के पिता है फिलिप द्वितीय, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो फिलिप द्वितीय है वो ईश्वरीय औलाद था, ईश्वर की कृपा से पैदा हुआ, कि जो वहां पे ईश्वर है, ठीक है, उस ईश्वर ने आपका रूप लिया और सांप का रूप धारण करके और उसकी जो माता थी उसके शरीर से संपर्क बना करके और इंटरकोर्स किया। तो लोगों ने कहा कि यार फिर वो उसको हम ईश्वर क्यों मान लें? उनके छात्र तो सवाल करते थे ना, उन्होंने अपने छात्रों से कहा सवाल करने के लिए, तुमको सवाल दागने होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर क्यों मान ले जिसने दुराचार किया किसी एक स्त्री के साथ में, या उस स्त्री की परमिशन के बिना उससे जो है आपका के शरीर से संपर्क स्थापित किया। तो जो वहां पे ज्ञान दे रहे थे वो आपका तो बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा यार ये तो सवाल पूछने लगे, सवाल पूछेंगे तो गड़बड़ होंगे। जैसे एक जज साहब को उनके स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया, तो लोग अरस्तु का विरोध करने लगे। फिर इस बात पर लोग जिनकी बनी बनाई सत्ता के खिलाफ सवाल उठ रहे थे, जैसे अरस्तु के शिष्यों ने एक बार एक जज को पकड़ लिया। उन्होंने जज से पूछा कि तुम जो ये कहते हो टू बी हैंग किल दैट, तुम जो ये फांसी पे लटका देते हो किसी भी व्यक्ति को, तो तुम कैसे तय करते हो कि वह व्यक्ति हत्यारा है, वो एक किलर है? कैसे, किस पैमाने पर आप ये मानते हो? उसने कहा जो किसी की हत्या कर दे वही हत्यारा है। जज ने कहा, उन्होंने कहा नहीं तुम गलत कहते हो। हमारे गुरु ने हमको ये समझाया कि अब बस एक सवाल कर दिया उन्होंने जज से। उन्होंने कहा अच्छा तुम एक बात बताओ, जो बॉर्डर पे एक सैनिक दूसरे सैनिक की हत्या कर देता है विदेशी दुश्मन की, तो क्या वो भी हत्यारा है? तो जज को अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। जज ने कहा यार ये तो मेरा दिमाग खर्च करने लगे। तो जज ने कहा नहीं, जो युद्ध के दौरान हत्या कर देता है वो हत्यारा नहीं है, जो शांति के समय पर स्थापित कर देता है, शांति के समय पर जो हत्या कर दे। तो उन्होंने बोला नहीं हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। कोई डॉक्टर है, वो शांति काल में है और उससे कोई गलती हो गई,
और गलती से, युद्ध थोड़ी चल रहा है, सर्जरी करते समय किसी की मौत हो गई तो क्या उस डॉक्टर को हत्यारा कह दोगे? गलती से हो गया तो फिर जज ने परिभाषा बदली। उसने कहा नहीं, शांति के समय भी अगर गलती से कोई अपराध हो गया है तो वो भी क्षम्य है। उसने बोला तुम बार बार परिभाषाएं बदल रहे हो, एक बार में सही परिभाषा क्यों नहीं बता देते हो? और तुम कैसे, मतलब कैसे जज बन गए हो? तुम्हें अभी कानून की सही परिभाषा भी नहीं पता है। तो व्यक्तियों ने, उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट से कि तार्किक बनो, तार्किक। दुनिया में किसी भी व्यवस्था को जबरन मत अपना लो, किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल अगर कोई स्पीसीज है तो वो मनुष्य है। मनुष्य सबसे ज्यादा बौद्धिक है दुनिया में, क्योंकि हमारा जो मनुष्य के अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, संज्ञानात्मक क्रांति, उसके बारे में रिसर्च करना। संज्ञानात्मक क्रांति क्या है? संज्ञानात्मक क्रांति का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर के वजन की तुलना में उसके दिमाग का आयतन का अनुपात जितना ज्यादा होगा, उस व्यक्ति के अंदर उसके विलक्षण होने के या उसके बुद्धिमान होने के उतने प्रबल दावेदारी होंगे। तो मनुष्य के शरीर का आयतन उसके दिमाग के आयतन की तुलना में सबसे बेहतर है। चाहे चिंपैंजी हो, दुनिया में कोई भी प्रजाति हो, मनुष्य से बेहतर कोई नहीं है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन क्योंकि होमो सैपियंस में हुआ, होमो सैपियंस में। इसके लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए, सैपियंस, युवाल नोआ हरारी। जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो पुस्तकें पढ़ के ही तो बात कर रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि इस देश में आपको लगेगी यार किसी के ये तो किस तरह की बातें कर रहे हैं, इतनी गजब बातें कहाँ से, सब पढ़ के आता है। दुनिया में कोई भी बात कर रहा तो किताबों के आधार पर बात कर रहा है। इस दुनिया में, इस वर्तमान समय में कोई महात्मा बुद्ध नहीं है कि उनको कोई जागृत अवस्था प्राप्त हो गई एकदम से और उनके दिमाग के ताले खुल गए, नहीं। वो आपके अंदर भी पैदा होंगे जब आप जिज्ञासु बनेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप चीजों को जानेंगे, जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, तब। ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे, इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, अपने जितने भी इनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, तो इन्होंने उनसे कहा कि यार तुम जिन प्रथाओं में कमियां हैं उनको क्यों मानते हो? जैसे दक्षिण भारत तो नहीं मानता आपकी दहेज की प्रथा को, तुम उत्तर भारत के लोग इतना घमंड करते हो, या हम उत्तर भारत के लोग इतना घमंड करने लग जाते हैं। बोले जी अच्छा ये लड़कियां क्यों नहीं चुन लेती उन लड़कों को जो बेरोजगार है? अच्छा नेता बन रहे हो तुम ज्यादा, ये लड़कियां क्यों नहीं चुनती हैं, ये सरकारी नौकरी वाले को चुनती हैं? अरे सुरक्षा तो कम से कम चाहिए, जीवन यापन तुम्हें शादी करनी है, उस बेटी की शादी होनी है तो सुरक्षा का भाव तो चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जिनके करोड़ों के टर्नओवर होंगे क्या वो सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढते होंगे? आप सोचिए, विचार करिए जरा खुद। आप कहेंगे जी भैया नहीं ढूंढते होंगे, क्यों नहीं ढूंढते होंगे? सरकारी नौकरी का महत्व कहां पर है? निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तक। उच्च वर्ग के लिए उसका महत्व ही नहीं है। जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है उनके लिए कोई महत्व नहीं होता उसका, सरकारी नौकरी का, वो उस तरफ देखते भी नहीं। समझ पा रहे हो? दक्षिण भारत तो नहीं दहेज प्रथा को फॉलो करता। इवन ऐसा बहुत जगह है कि लड़की को दहेज मिलता है वापस। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह नहीं दिया जाता दहेज। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रश्न तो करो व्यवस्थाओं पर, तुम प्रश्न करके देखो एक बार व्यवस्थाओं पर और जानो, जड़ से उनको जानो। जबरन ऐसे नहीं कि जी नहीं। एक लड़की तो भैया आजकल ऐसी है कि 10 लाख का दहेज दिया और 60 लाख की एलिमनी मांग ली। तो क्या इस समस्त संसार की या इस हिंदुस्तान की सारी लड़कियों ने एलिमनी मांग ली? एलिमनी मांगने वाली लड़कियों की संख्या आज भी 0.01% है और उन 0.01% की वजह से आज समाज की 99.99% लड़कियों को जज नहीं कर सकते हैं। किसी एक ने बाहर जाकर के आप करके पति के अलावा किसी और से अफेयर कर लिया, ऐसी महिलाओं का संख्या 1% है, तो उसके लिए आप बाकी 99% महिलाओं को जज नहीं कर सकते। जब आप कभी स्त्री समाज पर यह प्रश्न लगाएंगे कि नहीं ये तो धोखेबाज हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि इसी धोखेबाजी के क्रम में हमारी बहनें, हमारी भाभियां और हमारी माताएं भी आती हैं, तो वो प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी लगता है। फिर विचार करना है थोड़ा। तलाक जैसी चीजें होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे। ऐसे नहीं कि किसी का तलाक हुआ तो लड़की जिम्मेदार है या किसी का तलाक हुआ तो लड़के जिम्मेदार है। सिर्फ इसको लिंग के रूप में मत देखना तुम कि लड़के या लड़की।
इसको तुम विचार करना, ये दोनों चीजों पर लागू होता है। बहुत जगह लड़के भी पिस जाते हैं, बहुत जगह लड़कियां भी पिसती हैं, वाइस वर्सा। लेकिन किसी एक घटना की वजह से आप ऐसा एक माहौल नहीं बना लोगे ना कि उसको संपूर्ण जाति पर आप लागू कर दो। बोले यस और नो, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझना ही चाहिए। ये महाराष्ट्र के सुकरात हुए जिन्होंने लोगों को कहा